हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है इस वक्त। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्विक अपडेट है ये, छोटी रीडिंग रखेंगे जितना हो सकेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पे जाकर के आप देख सकते हो। वहाँ पे रोज़ रात को 10, सवा 10 पे या 10:30 के आसपास रीडिंग आती है। ऑलमोस्ट टाइम थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है, ठीक है। 10 टू 10:30 के बीच में रीडिंग आ जाती है मोस्टली। वो डिटेल रीडिंग होती है करंट फीलिंग पे, ठीक है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत होइए। डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। उसके बाद अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए। और नाम, अगर उनका फोकस करने में और भी दिक्कत हो रही है तो उनका चाहे तो फोटो देख सकते हैं अगर आपके पास है तो। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग करेज, कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोलेशन। ये आइसोलेशन का कार्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड मेरी पिछले 2 दिन से आ रहा है। मेरी दूसरी रीडिंग जो मैंने दूसरे चैनल के लिए की है उस पर भी आया, इस पर भी आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ड। ओके, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी मैंने पहले दिखाई दी थी, बाकी सारी आपको दिख ही रहे हैं। करेज की एनर्जी, कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोलेशन एंड एग्जिस्टेंस। चलिए अब हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक बता देते हैं। आपके पर्सन ना आपके रिगार्डिंग या तो एक चीज़ ये देख रहे हैं कि वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आपकी एग्जिस्टेंस देख रहे हैं कि कहाँ पे है, या फिर वो ऐसे देख रहे हैं कि आप उनकी खुद की एग्जिस्टेंस क्या है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकता है, या तो वो आपके लिए देख रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ एग्जिस्ट करते हो, या वो अपने आप को देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये आपकी ज़िंदगी में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इसी पे ध्यान, ज़्यादा इनका ध्यान है। क्योंकि करेज की एनर्जी दिखाई दे रही है, कि हिम्मत की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको तो देखते हैं कि आप बहुत हिम्मती हो, ठीक है। आपको तो ऐसे मालूम, इनको पता है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि अपने लिए जगह बना लेते हो। आप बहुत बहुत मतलब स्ट्रांग, मजबूत इंसान के तौर पे आपको देखते हैं कि आप कहीं से भी कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ें भी ना आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो। तो ये आपके बारे में तो ये श्योर है। अपने लिए ये देख रहे हैं कि ये कहाँ पे मतलब एग्जिस्ट करते हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, ये देख रहे हैं कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो इस वक्त अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों को, हो सकता है अच्छी हैं, बुरी हैं, जो भी हैं उन चीज़ों को आप ना एक्सपीरियंस कर रहे हो। और शायद कुछ बुरी चीज़ें भी हैं ना, मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे अगर आप बुरी चीज़ों से भी ना कुछ अच्छा ही लेते हुए दिख रहे हो, या उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो, सबक ले रहे हो अपनी ज़िंदगी के, कुछ लर्न कर रहे हो, ठीक है। वो इस तरीके से आपको देख रहे हैं। देखते हैं कि आप बहुत हिम्मती हो, आपको अपनी पहचान बनाते हुए देख रहे हैं। बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं कहीं ना कहीं,
हो सकता है आप में से आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों में ये चीज़ हो सकती है, तो कहीं ना कहीं वो एक कंपैरिजन आपके अंदर बेसिकली ना आपके पर्सन एक मेच्योरिटी आते हुए देख रहे हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है और आपके अंदर के बदलाव को ये फील कर रहे हैं। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप शायद बहुत बुरी परिस्थितियों से निकल के आए हो और इस टाइम के साथ इवॉल्व होते होते ना आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गए हो, बहुत मजबूत हो गए हो। समय ने शायद आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया है क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस को बहुत फेस किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष अपनी ज़िंदगी में किया है। तो वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ों से लाइफ में अपनी जो भी मिला है आपने उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, सीखा है, मजबूत हुए हो आप काफ़ी। ठीक है, बहुत हिम्मत अब आपके अंदर आ गई है। एक कंपैरिजन कर रहे हैं वो आपके उस रूप से जो आप पहले थे और अब के रूप से। इसीलिए आप पर्सन आपके शायद अपने आपके सामने कहीं खुद को एग्जिस्ट नहीं समझ, मतलब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उनकी आपके सामने आने की, और उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आपके सामने उनकी कोई औकात भी है। कंपैरिजन कर रहे हैं आपके पुराने रूप का और आपका ट्रांसफॉर्मेशन, एक ज़बरदस्त बदलाव आपके अंदर देख रहे हैं, एक ज़बरदस्त बदलाव देख रहे हैं कि बहुत बदलाव आया है। बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे क्योंकि हर पॉइंट हर किसी के साथ नहीं हो, मुझे और डिटेल में जाएंगे इसमें। आइसोलेशन में आपको देख रहे हैं कि आपने शायद अब आप बहुत अकेले रहते हो, बहुत लंबा समय आपने ऐसे तरह से गुजारा है कि जैसे आप शायद बहुत दुख के बादलों के नीचे ढके रहे हो। अब धीरे धीरे आप निकल के आ रहे हो बाहर, हालांकि आप दुखी हो अंदर से, वो ऐसा फील करते हैं कि आप शायद दुखी हो अंदर से, पर आपके आंसुओं से ना आपने उस बर्फ को पिघला दिया है। बदलाव बहुत आया आपके अंदर, आप खुद की तलाश करते हुए नजर आ रहे हो इनको। प्लीज़ डिवाइन एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, और प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिगार्डिंग एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ऐसे देखते हैं कि आपने हो सकता है लाइफ में बहुत सारे फेलियर देखते हैं, आपने बहुत सारी चीटिंग देखी है, आपने धोखा देखा है बहुत सारे लोगों का, मतलब चीटिंग धोखा एक ही बात होती है, ठीक है। और बहुत सारे प्लान आपके हो सकता है लाइफ में फेल हुए हैं, बहुत सारा आपने हो सकता है लोगों ने आपको हर्ट किया है, आपके इमोशंस को ठुकराया है लोगों ने, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं, शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, इस तरह से आपको देख रहे हैं। और आपने इन एक्सपीरियंसेस से ना बहुत आप रफ हो गए हो, आप किसी भी परिस्थिति में सरवाइव करने के लायक बन गए हो। कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या ये किसी और के साथ आपका कंपैरिजन कर रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शपथ, देखो 99% लोगों के लिए ये आपके ही पहले के रूप, अगर हो सकता है ये आपको बचपन से जानते हैं या बहुत लंबे समय से जब आप यंग थे तब से, और आप मेच्योर लंबा रिलेशन आपका हो गया है, तो ये आपको उन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप पहले क्या थे और आप क्या हो गए हो। बट 99% या 1% या हो सकता है 10% लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि क्या, मुझे तो 1% ही लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, क्या किसी और के साथ भी कंपैरिजन है? कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का कंपैरिजन? निकल ही नहीं रहा है सबके लिए, मुझे लगता है अलग अलग है। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके माइंड में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मैच्योर होता हुआ देख रहे हैं इमोशनली, अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा एक एम्बिशियस हो गए हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। पहले हो सकता है बहुत आप इमोशनल थे, आप लोगों को फीड ज़्यादा कराते थे, अपने बारे में नहीं सोचते थे, आप खुद को पेडिस्टल पे नहीं रखते थे, लोगों को पेडिस्टल पे रखते थे। लेकिन अब आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसे खुद को प्रोटेक्ट करना आता है, अपने लिए स्टैंड लेना आता है, खुद को खुश कैसे रखना है ये पता है। अब वो दूसरों की खुशियों के लिए ज़्यादा रोता रुलाता नहीं है, अब आप अपने लिए सोचते हो, अपने बारे में भी सोचते हो, सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए, खुद से प्यार कैसे करना है आप वो सीख गए हो, ठीक है। एक डे ड्रीमर टाइप के इंसान हो, बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारी शायद बहुत सारी चीज़ें, मल्टीटास्किंग करते हो आप, शायद बहुत सारे कामों को कर रहे हो, बहुत सारे एरियाज़ में अपना नाम कमा रहे हो, इस तरह से देख रहे हैं आपको। ट्रांसफॉर्मेशन को, वैसे तो एक कार्ड सेम ही है लेकिन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए।
यस, ये आपको ऐसे देख रहे हैं शायद आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बट अब आप थोड़ा सा इमोशन से हट के अपने काम, अपने कैरियर, इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। पहले शायद आपके लिए प्यार मोहब्बत यही बहुत कुछ था आपके लिए, बट अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को, बाकी चीज़ों को भी प्रायोरिटी दे रहे हो, उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब आपने अपने इमोशनल पार्ट को थोड़ा सा दबा लिया है, इमोशंस को थोड़ा सा दबा लिया है आपने, और बहुत अपनी प्रैक्टिकल इमेज को आप लोगों के सामने ज़्यादा दिखा रहे हो, खुरदरी रफ इमेज को आप दूसरों के सामने ज़्यादा दिखा रहे हो। इमोशंस आपके अंदर हैं कहीं अभी भी, लेकिन आप उन इमोशंस को अब शो नहीं करते। आप अपने अंदर के उस, आपको लोग अगर देखते हैं तो आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक रूखे, बेजान, और मतलब बेजान नहीं, एक मजबूत, और जैसे इसमें देखो ये बेहतर समझाएगा आपको। ये ग्रीन शूट है एक बगल में, ठीक है, ये मुलायम तना है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। दूसरी तरफ एक तना है जो कि पुराने किसी पेड़ का है, और ये मजबूत हो गया है, रफ है, बस इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। लेकिन अगर ये ऊपर की रफनेस हटा दी जाए तो ये अभी भी अंदर सॉफ्ट होगा, पर ये ऊपर की सॉफ्टनेस, इसको अंदर की सॉफ्टनेस को दिखा नहीं रहा है। ऐसे ही आप हो गए हो, अब आप ये हो गए हो। पहले आप ये ग्रीन शूट थे, अब आप ये हो गए हो, ऐसे देख रहे हैं। आई होप कि आप समझ पाओगे। आइसोलेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए आइसोलेशन को क्लैरिफाई कीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, आइसोलेशन को क्लैरिफाई करिए। बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा रूडनेस आ चुकी है, अब आप, गुस्सा कहीं ना कहीं आपके अंदर है, ठीक है, आपके अंदर दुख और तकलीफ जो भी है उसे आप अपने अंदर रखने लगे हो, खुद तक सीमित रखते हो, कम दिखाते हो उस चीज़ को, अपने काम, अपने कैरियर, उनको जो मतलब मोस्टली अब आप इमोशंस आपके अंदर नहीं हैं, आप काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल हैं अपनी ज़िंदगी में। इमोशंस होंगे, अभी भी है, लेकिन उसको आप शो नहीं करते, आप ज़्यादातर अपना प्रैक्टिकल स्वरूप ही दिखाते हो, और वही आप दिखने भी वैसे ही लगे हो कि आप ऐसे ही हो। द लवर्स की एनर्जी है, कंप्लीशन। आपके मामले में, आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ यही चीज़ है कि आपने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देखा है, अब आप अपनी ज़िंदगी में अपना एक नया रूप लेकर के आए हो, आपका विज़न नया है, अब आप कंप्लीशन चाहते हो, अब आप सिर्फ प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोचते हो सकता है अब आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो सकता है पहले आप सिर्फ प्यार और इमोशंस यही आपके लिए बहुत ज़्यादा था, अब आप उन चीज़ों से हट के थोड़े से प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ आप अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ की पजल है ना, उनको उनको उनकी लास्ट एक ब्लॉक लगाते हुए, मतलब उसे कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। और एक नए तरीके से आपका दृष्टिकोण बदल चुका है चीज़ों को देखने का, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो, पहले की तरह सिर्फ इमोशनल नहीं रहे हो, आप इस तरीके से आपको देख रहे हैं। तो यही पर्सन आपको आपको ऐसे देख रहे हैं, आपकी एक नई पहचान आप बन रही है, ठीक है। हालांकि ये मानते हैं कि आप दुखी हो, ठीक है, अभी भी शायद पहले आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे थे, पहले आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, या ऐसे प्रिटेंड करते थे, आप ऐसे लोगों के साथ में थे, या तो आप बहुत कमज़ोर खुद को फील करते थे, आप अपनी पहचान भूल गए थे, पर अब धीरे धीरे आप उस शेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, अब आप अपनी पहचान समझने लग गए हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल से एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान बनता हुआ देख रहे हैं। प्रैक्टिकल, या तो आप काम नहीं कर रहे थे तो अब आप काम धंधे पे अपने ध्यान देना शुरू कर दिया है आपने। अगर आप पहले की तरफ, अगर आप पहले स्पिरिचुअलिटी से, इस चीज़ से कोई दिन थे, आप बहुत इमोशनली वीक थे बहुत ज़्यादा, तो आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, स्पिरिचुअल हो गए हो, तो भगवान का जब साथ में होता है ना, जब तो इंसान डरपोक नहीं रहता, वो स्ट्रांग हो जाता है, काफ़ी इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाता है इंसान। तो आपको यही ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके अंदर देख रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक मैसेज अगर ये देंगे आपको तो क्या देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन अगर हमारे व्यूअर्स से कुछ कहेंगे तो क्या। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहेंगे इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए, अगर कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। अच्छा, कहते कहते रह गए। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, ओके, मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की, बहुत मजबूत इंसान के तौर पे आपको देख रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, और इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, और ये कहना चाहते हैं कि काश मैं अपनी उन गलतियों को ठीक कर पाता, जो भी मैंने गलतियाँ की हैं कर पाता या कर पाती, ठीक है। तो ये कह रहे हैं
आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान के तौर पे देख रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।